अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक के रहम करम से सब खैरियत से होंगे। आशा के व्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रूम की क्लीनिंग के साथ। कचरा वचरा निकाल लिया है, उधर का रूम भी उधर का डोर भी ओपन कर दिया है। वहाँ से आपको धूप भी नज़र आ रही होगी, जिसकी जैसे धुंधली वीडियो आ रही होगी। तो ये सारा कबाड़ा पलंग के नीचे था, बैग्स, एक्स्ट्रा सामान, क्योंकि कोई भी कबर्ड, कोई भी अलमीरा नहीं है, जिसकी वजह से इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है। विंटर के कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सामान हो जाते हैं, और स्वेटर्स और कैप वगैरह, सॉक्स, तो ये रखने की कोई भी जगह नहीं, तो हम पलंग के नीचे ही बैग में डाल के रख देते हैं। तो आशा का पेपर था, आशा आ चुकी हैं, भूख लगी थी इनको, क्योंकि हम बहुत सारा कचरा वचरा निकाले रखे हैं। अब जाओ अपनी चीज़ लेके, मस्ती मत करो। तो कचरा वचरा निकाला था, इधर से पलंग की थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज करनी थी, क्योंकि यहाँ पे जाला बहुत लग गया था, क्योंकि एक ही फिक्स जगह पे रहता है ना, तो उसकी वजह से बहुत काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो थोड़ी सी पोजीशन थोड़े दिनों के लिए चेंज कर देंगे। तो यहाँ से सारा ये निकाल लिया, यहीं पे सारा सामान वो बैग रखे थे। देखिए इतना सारा कचरा है और भी है। तो ये पलंग इधर खिसका लिया है शैतान लोगों का, छोटा मोटा सा बेड। तो इस तरह से देखिए सारा सामान ये था, यही सारा था, और अभी बाहर भी पड़ा हुआ है। ये देखिए सारा भी निकाला हुआ, स्वेटर्स हैं इसमें। तो इतने बड़े बड़े तो बैग होते नहीं, तो इसी तरह से रख देते हैं। और ये भी झाड़ू लगा ही रहते हैं, हमने सोचा आपके साथ शेयर भी कर दें और व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दें, क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ था सुबह से। बच्चों को मतलब टिफ़िन तो देना नहीं रहता, चाय वाय दे के उनको फुर्सत दिया, अल्लाह हाफिज़ करके स्कूल भेज दिया था। और फिर हम अपना थोड़ा सा पेंडिंग वाले काम किए, वीडियो के वो किया, एडिट किया, वीडियो को एडिट भी किया। और अब हमने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दे हैं, क्योंकि आज जो व्लॉग जाएगा वो वाला एडिट कर रहे थे, ये वाला व्लॉग इंशाल्लाह कल जाएगा। तो अब इसको फटाफट से क्लीन करते हैं, चमाचम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब साफ़ सुथरा कर लिया है। इधर की बेडशीट नहीं चेंज की, हमने सोचा अब जुम्मे को ही चेंज करेंगे, कल है जुमेरात। और इधर वाली बेडशीट चेंज कर दी है, पलंग की पोजीशन भी चेंज कर दी है। तो जो भी सामान एक्स्ट्रा था वो हमने नीचे रख दिया, जैसे रखते हैं हमेशा। तो 1 घंटा करीब हमको लग गया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बज गया 12:28। अभी मेरा लंच नहीं बना है और कमरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। हाँ, ऊपर का पर्दा हटा हुआ है, सामान दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ऊपर से कुछ बर्तन, हाथ तसला वगैरह निकाला था। तो हर तरफ साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और हाँ, झाड़ू लगाते लगाते किसको इस तरह से गर्मी छिटकती है कि स्वेटर पहले उतारना पड़ा। इतनी मतलब अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। तो बाहर भी ये देखिए 2 तरह की स्लीपर झाड़ू लगाते जो मिली हमने वो पहन ली। इसकी जोड़ी रखी है, मगर यही हमने उठा ली। तो इधर सब कुछ साफ़ कर लिया, बस ये ली छत रह गई है, तो इंशाल्लाह कल साफ़ करेंगे। कल बाथरूम भी साफ़ करना है, वॉशिंग मशीन भी धुलनी है, बहुत गंदी हो गई है, सब जीना वगैरह हर चीज़ A to Z साफ़ करना है, क्योंकि कल जुमरात है। आपको पता है कि जुम्मे के दिन हम कोई काम नहीं करते हैं, जुम्मे के दिन सिर्फ इबादत का दिन होता है। तो कल इंशाल्लाह उधर की बारी रहेगी। और अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में और कुछ स्पेशल 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 बनाएंगे। और अभी हमने नमाज के लिए कपड़े हमने निकाल लिए कि खाना बना लो, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे नहा के। तब अशरा देखिए क्या कर रही हैं, अशरा कचरा वचरा समेट रही हैं। किचन में चले, और अशरा को हमने मना किया फिर भी नहीं मान रही हैं, तो किचन में आ चुके हैं। जो बर्तन थे सुबह के निकले हुए इतने सारे धुल दिए हैं, रात वाले स्टैंड में फिक्स कर दिए हैं। तो आज हम स्पेशल कुछ बनाने जा रहे हैं। पहले हैंड वॉश कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू तो लगाई थी, एक बार धोला था, फिर भी किचन में आने के बाद हैंड वॉश तो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, तो कुछ स्पेशल ये बनाएंगे हम। ये आटा है, हम इसको सेट करके रख गए थे, बहुत सॉफ्ट हो गया है। और इस आटे से बनाएंगे पूड़ियाँ, इसीलिए हमने हैंड वॉश कर लिया था ना, गंदे हाथ थे तो आटा नहीं छूना था। तो पूड़ियाँ बनाएंगे जी। दोपहर के आज लंच में बच्चों का मन था कि पूड़ी और खीर खाने का, तो वही हम बनाएंगे। तो रात में हमने चावल सोख करके रख दिए थे। तो देखिए चावल अच्छे से सोख हो चुके हैं, और इतना साफ़ पानी इसलिए नज़र आ रहा होगा, करीब 6 से 7 पानी से वॉश किया। उसके बाद ये पानी पीने वाला इसमें इसलिए डाला कि हमको फेस टोनर बनाना था, बहुत ज़्यादा दाने मेरे निकल आए हैं। और ये वाला फेस टोनर हम आपसे शेयर भी कर चुके हैं, हेयर टोनर फेस टोनर सेम था। बस हाँ, ये है कि इसको क्या करेंगे, ये वाला पानी निकाल लेंगे साफ साफ जो आपको दिख रहा है, इससे हम फेस टोनर बना लेंगे। और इसमें एलोवेरा जेल पड़ता है फेस टोनर में, बस एलोवेरा जेल और राइस वाटर। तो खीर और पूड़ियाँ बनाएंगे, तो उसके लिए चावल तो भीग रहे हैं, चावल को थोड़ा सा क्रैश कर लेंगे हाथों से, क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट हो गए। मिक्सी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, आटा हो जाएगा। तो फटाफट से अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं।
जो हमने ऑयल बनाया था ना, आंवला, कड़ी पत्ता और मेथी दाना, एलोवेरा, तो वो हम लगाने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे बाल, मतलब बाल क्या, बालों में ऑयल नहीं लग पा रहा था क्योंकि शादियां थी उधर, फिर घर चले गए, फिर उसमें भी बिल्कुल भी टाइम, ऑयल तो यहीं पे था, तो इस वजह से नहीं लग पाया। तो देखिए इतना है, और अगर आंवले मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर बना लेंगे। और हमको तो बहुत फ़ायदा किया क्योंकि मेरे थायराइड है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से। डैंड्रफ, आजकल डैंड्रफ ऐसा होता है कि इंतहाई ख़त्म है, बताने के लायक नहीं है, जिसे लगता है आटा छान के सर में भर दिया गया हो, तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है। तो इस वजह से हम अपना सीक्रेट नहीं है क्योंकि हमने आप लोगों से रिवील कर दिया इसका सीक्रेट, और सीक्रेट ऑयल था पहले, अब हम आप लोगों से भी हमने डिस्कस किया है, तो इसी वजह से अब ये सीक्रेट नहीं रहा। तो इसको हम लगाने जा रहे हैं क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद हमें हेड वॉश करना था, तो हमने सोचा लगा भी लेते हैं और आप लोगों से वही वाला ऑयल शेयर भी कर देते हैं। और जिन लोगों ने नहीं बनाया इसको बना लीजिए, बहुत बेनिफिट है। हाँ, ये नहीं कहिएगा कि 1-2 बार लगाने से आपके हेयर फॉल नहीं होगा, आपके हेयर शाइनी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। नहीं भाई, जब हर चीज़ के लिए थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है ना, किसी भी चीज़ के लिए, तो बेहतर रिजल्ट देती है। तो बेहतर रिजल्ट के लिए क्या है, हफ्ते में 1 बार लगाइए। और वैसे आजकल ठंडा के तो डेली कोई नहा नहीं सकता है, हेड वॉश नहीं कर सकता है, तो हफ्ते में 1 बार। गर्मियों में क्या है, तीसरे चौथे दिन लगा लीजिए। और हाँ, करीब अगर ओवरनाइट रख सकते हैं तो ओवरनाइट रखिए। अगर आपको ऑयल से एलर्जी है तो अब 1-1.5 घंटा लगा के रखिए। और जैसे रात में है तो दुपट्टे से कवर कर लीजिए, तो जो बेडशीट है या पिलो है, तकियों में कवर ऑयल नहीं लगेगा। हमने ये भी ट्रिक आपको दे दी कि अगर बहुत से लोग एतराज़ करते हैं रात में तेल लगाने से, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि दुपट्टे से कवर कर लें या कोई कैप वगैरह ऐसी लगा लें कि ऑयल आपका और जगहों पे ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है और स्मेल भी अच्छी नहीं होती है कि आंवले सब चीज़ें कड़वी कड़वी सारी चीज़ें इसमें ऐड है ना, तो इस वजह से ये वाला ऑयल बेस्ट है, मेरे लिए तो बेस्ट है। अब आपके लिए अल्लाह ताला आपको भी शिफा दें। और ब्लैक जिनके वाइट हेयर हो रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बस आप उनको कलौंजी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, बनाने से पहले। और ये वाला जो मेथड है बनाने का मेथड, तो हमने पिछले व्लॉग में डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरह हमने इसको बनाया है। फिर ठीक है, हम लगा लेते हैं। हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। और किस तरह से लगाना है, एक आप बाउल में, कटोरी में ले लीजिएगा। धूप आजकल बहुत अच्छी होती है, तो धूप में बैठ के और फिंगर में से डिप करके, ऐसे ऑयल में डिप करके फिर ये फिंगर से मसाज करिएगा। और करीब 15 से 20 मिनट एक जड़ों में तेल अच्छे से लगना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर आपने लगा लिया और कहा ऑयल का रिजल्ट नहीं मिला, ऑयल अच्छा नहीं है, बताने वाला अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है मेरी बहनों। हाँ, ये है कि बस अच्छे से आप उसका यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट भी बेहतर होएगा। तो हमने इसी तरह से लगाया है, जिस फिंगर में ऐसे ले लेके डिप करके और बहुत अच्छे से मसाज किया। 15 से 20 मिनट मसाज करनी कि आपके हेड को रिलैक्स फील हो और उसे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव्ड हो, तो इस वजह से बहुत अच्छे से मसाज करनी है। तो फुल तरीके से आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बेस्ट होएगा। तो चलिए फिर आगे के ब्लॉग में इंशाल्लाह कढ़ाई में चढ़ा दी। कढ़ाई में खीर बना के आपको दिखाएंगे किस तरह से बनती है। तो इसके लिए थोड़ा सा देसी घी इसमें डालेंगे। पहले इसको ऑफ़ कर देते हैं, काफ़ी टाइम से हीट हो गई है। तो बड़ा सा बर्तन मेरे पास था नहीं, इसी वजह से, जैसे बड़ी पतीली वगैरह होता है, तो थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे, ज़रा सा। देखिए अच्छे से हमने बताया था हीट हो गई है। तो अब इसमें डायरेक्ट हम डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर ले लेंगे करीब 1 बाउल। बिस्मिल्लाह। तो आज हम कैरमलाइज जो होती खीर, कैरमलाइज वाली शक्कर को पहले कैरमलाइज करेंगे, इस तरह से डालेंगे। डायरेक्ट शक्कर ही डाली है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये वाली खीर ट्राई करिएगा, बहुत बेस्ट बनती है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं कि चम्मच में चपक रही है और लग रही है क्या हो रहा है। और थोड़ी सी चीनी भी हमें कम लग रही है, तो भी और डालेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है, कहीं पे भी हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। तो हम भी फटाफट चलाते हैं, व्लॉग हो जाएगा लंबा। तो चीनी पहले डाल देते हैं आपके सामने ही, ये ना कहें ऑफ कैमरा ये क्या किया आपने, कुछ बताया नहीं। तो एक छोटी सी कटोरी पहले ले ली थी और आधी कटोरी, क्योंकि चावल की खीर थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, तो इसमें फटाक से शक्कर ये डाल दी है। और 2 इलायची डाल देंगे इसमें, ये बस इसी तरह से बस इसको मिक्स करते रहेंगे इसको। और ऑन कर देते हैं, अभी तो ऑफ था गैस इंडक्शन। तो इसको बस इसी तरह से कैरमलाइज, कोई पत्थर नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, बस आप अभी आगे वीडियो में देखिएगा भी। तो इसको भी टाइम लगेगा काफ़ी,
तो 10 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो अभी कैमरा ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं जब ये ब्राउन हो जाएगा। बस गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद हम डायरेक्ट जो चीज़ डालेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। ये इस स्टेज तक हमने इसको मेल्ट कर लिया है, अच्छे से मेल्ट हो गई है। कोई भी टेंशन की बात नहीं कि अरे ये क्या होगा, पत्थर हो जाएगी चीनी, ये वो कुछ नहीं। अभी जो ये भी चिपकी आपको नज़र आ रही है, तो वो भी जब दूध डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए कलर अच्छा सा कैरमलाइज होने लगा है। तो हल्के से नेचुरल कलर में जो वो बनती खीर, उसी तरह हम ये बना रहे हैं। इसमें चावल डालेंगे, एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हैं तो फटाफट से चावल डालेंगे ना, ब्लैक हो जाएगा ये। इतनी जल्दी में हमने फ़ौरन से चावल डाले और फ़ौरन हमें दूध डालना पड़ा, क्योंकि अगर चावल और दूध एक में मिक्स कर दे तो पत्थर हो जाता है। तो अभी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, बस अभी ये जितने अच्छे से कुक होएगा वो ये सारी चीज़ें मेल्ट होती चली जाएंगी। चावल और शक्कर है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा बम गोला बारूद बन सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इस स्टेज तक बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा, बस कूल डाउन होके खीर बनाइएगा। और अभी देखिए बस बॉयल आने दीजिए, सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। जो रियलिटी है वही हम दिखा रहे हैं, कि आप लोग को दिखाएं कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और बनाएं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बनती चीज़ें। और ये सिर्फ मेरे व्लॉग में ही आपको पॉसिबल हो सकता है। देख सकते हैं चावल और शक्कर, देखिए किस तरह से जो कैरमलाइज शुगर हो गई थी, उसमें डायरेक्ट चावल डाला, उसके बाद ठंडा ठंडा सा दूध डाला। आप गर्म भी डाल सकते हैं। यहाँ पे करीब 1 लीटर हमने दूध ले लिया है और करीब 1.5 कटोरी चीनी ले ली है। तो अच्छे करीब से 10 से 12 लोग इस खीर में खा सकते हैं। तो अब इसमें बॉयल आने देते हैं, और आसान भी होने लगी। इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ चुका है, और इस तरह से इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि लोहेली कढ़ाई रहेंगी तो जल्दी जलने के चांसेस इसमें हैं। और कौन कहता है कि खीर को इस तरह से उठा उठा के देखने से, चेक करने से खीर का मतलब टेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो पानी ऐसी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब वहमी वाली बातें हैं, अंधविश्वास वाली। और इस तरह से इतना पकाना है इसको कि चावल जब तक सॉफ्ट हो जाए और दूध हाफ़ हो जाए, यानी कि 1 लीटर से आधा लीटर हो जाए, 3 पाव करीब हो ही जाए। तो इतने अच्छे से पकाना, जब गाढ़ी होने लगेगी तब तक ये खीर पकाना है, कुक करना है। इधर हमने पूड़ियों की तैयारी कर ली, तेल चढ़ा दिया, रिफाइंड ऑयल डाला है। सरसों के तेल में नहीं बनाएंगे, और सरसों के तेल को सरसों के तेल भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, कड़वा तेल भी कहते हैं। तो मेरी आदत है कड़वा तेल कहने की, तो हम उसको कभी कभी बोल भी देते हैं। तो लोइयाँ हमने बना ली, बड़ी बड़ी से थोड़ी लोइयाँ बनाई है, कि जिसको भेजना है तो 2-2 पूड़ी भेज देंगे बड़ी लोइयों से ही आराम, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया, अज़ानें हो रही है, अभी हमको नमाज़ भी पढ़नी है। और भी शादान और दानियल का पेपर नहीं ख़त्म हुआ, तो स्कूल से आए नहीं है, तो फटाफट से अब पूड़ियाँ बेल लेते हैं। पटरे को अच्छे से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ये देख सकते हैं ऑयल है। और ऑयल लगाने का रीज़न ये है कि इस पर खुश्की लगाएंगे तो तेल भी डस्ट हो जाती है, तेल भी गंदा हो जाता है। तो पूड़ी पराठे कभी भी बेलें तो ऑयल से ही इसे ग्रीस करके लगाएं। अगर ऑयल ना हो के पास रिफाइंड, तो बटर भी घी लगा लीजिएगा, देसी घी थोड़ा सा मेल्ट करके। और ठंडक में घी तो भाई जम जाता है। तो पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अच्छे से तेल हो चुका है, तो एक पूड़ी आपको बेल के दिखा देते हैं, बाकी ऑफ कैमरा हम बनाएंगे। पूड़ियाँ बना के रखते जाएंगे, उधर खीर भी बन जाएगी। तो अभी पूड़ियों में ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए माशाल्लाह से कितनी फास्ट बेल रही है, ऐसा नहीं है। और आटा हल्का ही लगाइएगा, टाइट गीला कर देंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। और ये वाले पूड़ी के आटे में कभी भी से अजवाइन वगैरह नहीं डालिएगा। अगर खीर के साथ खानी तो बिल्कुल भी अजवाइन या कसूरी मेथी या कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप सब्ज़ी के साथ खाएं तो उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से फूली फूली पूड़ियाँ बनती हैं। और इस थोड़े से आटे में आप सूजी ज़रूर मिला के देखिएगा, कभी भी रवा जिसको सूजी बोलते हैं, तो सूजी मिलाइएगा, इससे आपकी पूड़ियाँ ज़बरदस्त बनेंगी। चाहे आप सब्ज़ी के साथ खाएँ, चाहे किसी भी चीज़ की ग्रेवी के साथ या खीर के साथ या हलवे के साथ। तो सूजी मिला के पूड़ियाँ बनाइएगा, काफ़ी टाइम तक वो कुरकुरी क्रंची रहती हैं, और हमको भी बहुत पसंद है इस तरह से। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, सूजी आटे में ज़रूर मिला के देखिएगा। अगर आपके पास सूजी ना हो तो चावल का आटा वो भी मिला सकते हैं। फूली फूली सी क्रंची पूड़ी मेरी तैयार है। और पहली पूड़ी देंगे हम अशरा को। तो ऐसा कौन कहता है कि पहली रोटी पहली पूड़ी नहीं देना चाहिए, उससे बरकत चली जाती है। बरकत तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह से नियत से करते हैं। तो लड़कियां भी तो घर की रहमत और बरकत होती हैं। तो इस तरह से कभी भी ये अंधविश्वास ना पालिए कि हाँ पहली रोटी है पहली पूड़ी कुछ देने से, किसी को देने से बरकत चली जाएगी। नहीं, बरकत देने वाले अल्लाह पाक हैं। रिस्क में बरकत सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। अपने कुछ आमाल हैं, हाँ वो बेहतर करिए, नमाज की पाबंदी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करिए, अल्लाह ताला का इस्तग़फ़ार पढ़िए, और आस पड़ोस में जो भी परेशान उनकी मदद करिए। दौलत वाले क्या करते हैं,
दौलत तो बहुत होती है, मगर किसी की तकलीफ़ में कभी साथ नहीं देते, बस अपने में मशगूल रहते हैं। वो मतलब घूम लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं अपनी लाइफ, मगर किसी की परेशानी उनसे देखी नहीं जाती। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं, खुशियाँ भी नहीं बर्दाश्त होती किसी की। तो इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करिए तो बरकत खुद ब खुद रहेगी। तो अच्छा, कोई फर्स्ट पूड़ी हम सर्व करते हैं अपनी प्यारी सी बेटी को। तो कुछ हमारी बहनें हैं तो माशाल्लाह से वो कहती हैं, हाँ पहले ये बात क्लियर कर देते हैं। तो आप बेटी को भी दे सकते हैं रोटियां, मतलब जैसे फर्स्ट रोटी, तो हमने वो बात कंटिन्यू ही मतलब चल रही है अभी। तो पहली रोटी या पहली पूड़ी पराठा कुछ भी होता है तो आप सर्व कर सकते हैं। और अभी किसी जानवर को देंगे तो उसके दिल से क्या दुआ निकलेगी। वो ख़राब होने के बाद अगर आप फेंकेंगे तो उनको और तकलीफ़ होगी। सड़ा गला देने से अच्छा है वो बेहतर है गाय को दें, कुत्ते को दो, बकरी को दे दीजिए, और चिड़िया परिंदों को भी तोड़ के उसको मैश करके डाल दीजिए, तो वो भी आपको दुआ ही देंगे। तो उससे भी खैर बरकत रहेगी। परिंदों की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द सुनते हैं, बेज़ुबानों की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द सुनते हैं। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब ये था कि बहुत, हाँ मेरी बहनें हैं तो वो कुछ कह रही थी कि आपकी व्लॉग में काफ़ी स्लो आवाज़ आ रही थी। तो जी बिल्कुल स्लो आ रही है। तो उस टाइम तो हम सो के उठे थे, और वैसे स्लो इसलिए आ रही होगी, आती है अभी भी, हम जैसे हैं वॉइस ओवर इस वाली वीडियो में नहीं है तो डायरेक्ट वॉइस इसमें ऐड कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग मेरा बहुत अच्छे से मजाक बनाते हैं, जैसे मेरी व्लॉगिंग को ही मजाक बनाते हैं, मेरे कुछ भी स्टार्टिंग में जो हम बोलते हैं उसके लिए मजाक बनाते हैं। तो अल्लाह खैर उनका मजाक ना बनाए। मेरी यही दुआ है कि जितना ज़माने में दुनिया में जिसको मजाक बनाना होता है वो आखिरत की तैयारी कर ले भाई। आखिरत में उनका मजाक अल्लाह ताला बनाते हैं, और बेकसूर, फिर कोई गलती भी नहीं, कोई मतलब वजह भी नहीं, किसी का हम मजाक बनाते भी नहीं, मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है, और हम किसी की कामयाबी से जलते भी नहीं हैं। तो खैर मतलब आग लगाने वाले तो बहुत रहते हैं, सच झूठ लगाने वाले। तो इस तरह से, इसी वजह से हम थोड़ा सा स्लो स्लो बोलते हैं कि मेरी आवाज़ कोई सुने, फिर वो मजाक बनाए। एक मतलब एक मीटिंग लगती है उसके लिए स्पेशली, मेरी बातों के लिए स्पेशली मीटिंग लगती है कि हाँ उनकी बात कैसे रहती है, उनका रवैया कैसे रहता है, उनको बोलने का तरीका कैसे रहता है। जो भी देसी लैंग्वेज में जैसे हम लोग अपने घर में बात करते हैं उसके लिए भी मजाक बनाया जाता है। तो खैर अल्लाह ताला से यही दुआ है, मजाक बनाने वालों से आप हिसाब किताब लीजिएगा। हम तो सब्र कर लेते हैं, आप मत सब्र करिएगा। और देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ हैं तैयार, और इतनी सारी माशाल्लाह से हमने बना ली है। खैर हम तो अपनी नीयत, और मेरी नीयत सही है, मेरा इरादा सही है, बस अल्लाह ताला हमको इस कामयाबी तक पहुँचाए जिस कामयाबी से लोग हमको खींचना पीछे चाहते हैं, जिन सीढ़ियों से हमको खींच के गिराना चाहते हैं कि तुम पीछे आओ, तुम आगे कैसे बढ़ सकती हो, तुम एजुकेटेड भी नहीं हो, तुम इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो, तो मिडिल क्लास से हो, तो तुम पीछे आओ। मगर अल्लाह ताला और आप सबकी मदद है तो बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे, और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलती रहेगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें दीजिएगा हमेशा हमेशा। और कुछ लोगों के मुंह पे वक्त आने पे वो तमाचा भी पड़ेगा इंशाल्लाह, और नहीं भी पड़ा तो इस मकाम तक तो हम पहुंच गए कि इस यूट्यूब पे आना ही बहुत बड़ी बात होती, बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी हमने ये बस बात कह दी अपने दिल की, जो आप लोगों से शेयर किया। आप मेरी फैमिली है, फैमिली को तो अपना समझो तो वो पीठ में खंजर भोंकने का काम करती हैं ज़्यादातर फैमिली मेम्बर। और आप सब मेरी फैमिली हैं, तो आप क्या बैड कमेंट करेंगे तो कर दीजिएगा। आप ही लोगों ने तो हमें कामयाबी तक पहुंचाया। थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल गिर गया था तो हमने उठा लिया, गैस साफ़ थी। तो इस तरह ये मत समझिएगा कि महिला कुचैला खाना बनाती है। तो चलिए फिर व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह से खीर पक पक के इतनी हाफ हो गई और कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो अब इसमें हमने ये लच्छेली गरी मंगाई थी तो इसमें डाल देंगे, हमको बहुत ज़्यादा हमको पसंद है तो इस तरह से मंगा के डाल दियो। कोई भी मेवा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, बर्फ़ी भी डाल सकते हैं, खोया भी, मावा भी डाल सकते हैं। तो अब ये ठंडी जितनी होती जाएगी उतनी कुक अच्छे से, मतलब गर्म है अभी ना तो थोड़ी सी लिक्विड लिक्विड सा है, बस यही थिकनेस होनी चाहिए पूड़ी के साथ खाने के लिए। ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो पूड़ी के साथ खाने में मज़ा नहीं आता है। तो अब इसको हम सर्व कर देते। कलर इतना प्यारा है, आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा मगर एकदम सा क्या बताएं, पिस्ता कलर होता है एकदम मस्टर्ड वाला, वो वाला कलर आया है बहुत प्यारा सा। तो इधर ऑयल अच्छे से हो गया तो अब इसमें पूड़ियाँ डाल देते हैं। अब फिर जिसको देना हमको दे भी देंगे फटाफट से। चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। फाइनली सब माशाल्लाह से सारी बन गई हैं पूड़ियाँ और सबको सर्व भी होती गई। तो देखिए कितनी सारी खीर हमने बनाई थी और इसमें सारी सर्व हो गई, वो थोड़ी सी बची है। तो ये हमारी और आपकी प्लेट रेडी है। तो चलिए आ जाइए खा लीजिए।
तो ब्लॉग का एंड यही, ब्लॉग बस लंबा हो गया है तो यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।